हेलो एवरीवन, हे आई एम बैक विद अ वीडियो लेक्चर। और आज हमने रिस्ट जॉइंट पे बेसिकली मूवमेंट्स देखनी है। ठीक है, हमने लास्ट में प्रोनेशन सुपिनेशन को देखा था जो हमारे पास फोर आर्म रिलेटेड थी। ठीक है, अब हमारे पास रिस्ट पे मेजरली फोर मूवमेंट्स होती हैं। ठीक है, जिनमें हम सबसे पहले देखते हैं फ्लेक्शन एक्सटेंशन। फ्लेक्शन को पाल्मर फ्लेक्शन भी कहते हैं, एक्सटेंशन को डॉर्सीफ्लेक्शन भी कहते हैं, रेडियल एबडक्शन को या रेडियल डेविएशन को हम एबडक्शन भी कहते हैं, और अल्नर डेविएशन को हम एडक्शन भी कहते हैं। ठीक है, इनके अल्टरनेट नेम्स हैं, लेकिन इनको मेजरली आप फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, रेडियल डेविएशन और अल्नर डेविएशन के नाम से जानते हो। ठीक है, ये जो अल्टरनेट नेम्स होते हैं समटाइम्स कुछ बुक्स में या कुछ एरियाज में या कुछ स्पेसिफिक रीजन्स में इनको इन बेसिकली ये नाम भी यूज़ होते हैं। ठीक है, तो आपकी बेसिकली आपको पता दोनों होने चाहिए। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ पे फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, रेडियल और अल्नर डेविएशन मेजरली यूज़ होता है। ठीक है, अब हमारे पास जब हम ये सारी मूवमेंट्स करते हैं, अब आपको पता है कि हमारे पास क्या होता है कि मेजरली जब आप हमारे पास रिस्ट को लेते हो। ठीक है, तो रिस्ट पे आपके पास फ्लेक्शन क्या होती है जब आप इंटीरियर साइड पे मूव करो। जब जिस पोजीशन में ये रिस्ट है, इस पोजीशन में पेशेंट की फ्लेक्शन होती है, दैट मीन्स पाल्मर फ्लेक्शन। ठीक है, जब ये बैक साइड पे आता है, ठीक है, आपकी जो बैक साइड है हैंड की, ठीक है, यहाँ पे जब मूवमेंट होगी बैक साइड पे तो ये एक्सटेंशन भी कहलाती है और ये डॉर्सीफ्लेक्शन भी कहलाती है हैंड की। विद दैट जब आपके पास आपकी रेडियल साइड की, दैट मीन्स जब आपकी रेडियस वाली जो बोन है ना मेजरली, जब आप उस साइड पे, या आप कहते हो जिसको आप थंब कहते हो, जब आप उस साइड पे मूवमेंट करोगे तो आपकी एबडक्शन होगी मेजरली। क्योंकि एबडक्शन इसलिए कंसीडर होती है क्योंकि एनाटॉमिकल पोजीशन में हम पोजीशंस को डिस्कस करते हैं। ठीक है, मोशंस को डिस्कस करते हैं। तो जब आप पाल्मर साइड को फ्रंट साइड पे रखते हो तो आपको पता है कि ये बैक साइड पे, ये आपके पास आउटर साइड पे या लेटरल साइड पे आपका थंब जा रहा होता है। ठीक है, मतलब सिंपल सी टर्म्स में बाहर वाली साइड पे। ठीक है, तो जब बाहर वाली साइड पे जा रहा होता है तो आपके पास जो आपकी थंब है, ठीक है, उस रीजन पे जब आप थंब वाली साइड पे एक डेविएशन सी एक कॉज करते हो या एक मूवमेंट सी कॉज करते हो तो उसको एबडक्शन भी कहते हैं, उसको रेडियल डेविएशन भी कहते हैं। जब आपकी अल्ना वाली साइड, ठीक है, जहाँ पे आपकी अल्ना बोन प्रेजेंट है जो एक प्रोमिनेंस भी देती है हमारे पास मेजरली, उस साइड पे डेविएशन करते हो या आप लिटिल फिंगर की साइड पे डेविएशन करते हो तो दैट इज कॉल्ड एज अल्नर डेविएशन। ठीक है, अब आपकी थंब वाली साइड पे जो होगी वो रेडियल डेविएशन होगी, जो अल्ना वाली साइड पे होगी वो या जो लिटिल फिंगर वाली साइड पे होगी वो अल्नर डेविएशन होगी। ठीक है, मेजरली आपके पास मूवमेंट्स तो होगी। अब आपके पास क्या हो गया कि जब आपके जो रिस्ट मोशंस हैं, ठीक है, सारे जब आप ग्रास्प करते हो ना पेशेंट का हैंड, ठीक है, तो अब आपकी हैंड की प्लेसमेंट कैसे होगी। ठीक है, एज अ थेरेपिस्ट आपके हैंड की जो प्लेसमेंट है, आप बिल्कुल उस साइड पे खड़े होगे जिस साइड पे आपने मूवमेंट परफॉर्म करवानी है। ठीक है, पेशेंट की हैंड की या आर्म की जो प्लेसमेंट होती है वो रेस्टिंग पोजीशन में होती है, जैसे यहाँ पे स्टेबल हुआ हुआ है आपके बेसिकली बेड के ऊपर। ठीक है, विद दैट अब एज अ डॉक्टर, एज अ थेरेपिस्ट आपका हैंड कहाँ पे हो गया, आपका हैंड एल्बो के नीचे होगा फॉर सपोर्ट एंड स्टेबिलिटी। ठीक है, अब आपने होल्ड क्या किया, होल्ड आपने किया पेशेंट की रिस्ट। ठीक है, और क्योंकि रेंज ऑफ मोशन हम पैसिवली ये करवाते हैं तो ये उन पेशेंट्स में करवाते हैं जिनमें आपको पता है कि रेंजेस ऑलरेडी कम होती है। ठीक है, तो जब आप करवा रहे होंगे तो आपको रेंजेस कम फील होंगी, बहुत ज़्यादा प्रॉपरली जैसे आपकी नॉर्मली अभी फील होती हैं वैसे नहीं आती। ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि ये एक स्टैंडर्ड होती है जो हम मूवमेंट परफॉर्म करते हैं, लेकिन आपके पास जब पेशेंट पे आप परफॉर्म करोगे तो अल्नर डेविएशन, रेडियल डेविएशन ये बहुत रिस्ट्रिक्ट करी होगी, फ्लेक्शन एक्सटेंशन में से भी कोई मूवमेंट ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट करी होगी, तो आपने ये सारी चीज़ें देखनी होती है। ठीक है, अब ये वाली मूवमेंट क्या थी, हमने कहा जब इनकी साइड पे मूवमेंट हुई तो हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास फ्लेक्शन हुई, बैक साइड पे हुई तो एक्सटेंशन हुई, जब हमारे पास रेडियस वाली साइड पे हुई तो रेडियल डेविएशन हुई, जब अल्ना वाली साइड पे हुई तो अल्नर डेविएशन हुई। ठीक है, ये बेसिकली आपके एक्सट्रिंसिक मसल्स जो फिंगर्स के होते हैं उनकी रेंज को भी बहुत अफेक्ट करती है, रिस्ट जॉइंट की रेंज को अफेक्ट करेगी। ठीक है, क्योंकि हम बेसिकली टेंशन डाल रहे होते हैं, आप स्ट्रेस डाल रहे होते हो एक्सट्रिंसिक मसल्स पे। ठीक है,
अब हमारे पास फुल रेंज ऑफ मोशन इस जॉइंट की जो होती है ना, वो आप इसी तरह से अचीव करते हो जब आप ये चारों मूवमेंट्स परफॉर्म कराओगे पेशेंट को, ठीक है। जितना पेशेंट इजीली फ्रीली आपकी अपनी फिंगर्स के साथ ही सारी मूवमेंट्स परफॉर्म करता है, उतना ही अच्छे से आप पेशेंट की रेंज ऑफ मोशन अचीव कर लेते हो, या नॉर्मल जो रेंजेस है वो अचीव कर लेते हो, ठीक है। मेजरली आपके पास रेंजेस को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी आप कोई भी मूवमेंट्स परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है। सो मेजरली आपने सारी रेंजेस को याद रखना है, रेडियल डेविएशन की कितनी रेंज है, अल्नर डेविएशन की कितनी रेंज है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन की। और जहाँ पे आपको रिस्ट्रिक्शन आ रही होगी ना किसी पेशेंट में, फॉर एग्जांपल किसी को रेडियस का फ्रैक्चर हुआ है तो उसको रिस्ट्रिक्शन आ रही है, ठीक है। तो मेजरली आपके पास क्या होता है कि ऐसे केसेस में आपके पास रेंज खुद ब खुद बताएगी कि रेंज ये कॉम्प्रोमाइज हुई है, ठीक है, ये रेंज प्रॉपर नहीं है। अब आपने इस रेंज के ऊपर काम करना है, ठीक है। मेजरली जो रेडियस का फ्रैक्चर होता है उसमें सुपिनेशन बहुत देर से अचीव होती है, विद दैट ग्रिपिंग बहुत देर से अचीव होती है। तो ये सारी चीज़ें आपने क्या करनी होती है कि इन सारी चीज़ों को लेके चलना होता है, ठीक है। आपके पास कुछ मूवमेंट्स आपको लगेगा कि आप जल्दी अचीव कर रहे हो, कुछ मूवमेंट्स आपके पास थोड़ा टाइम लेती है, ठीक है। जब क्योंकि आपके पास जब रेडियस का फ्रैक्चर होता है तो सबसे ज़्यादा आपको पता है रेडियस क्या करा रही होती है, सुपिनेशन प्रोनेशन फोरआर्म पे, या मेजरली आपके पास रिस्ट की मूवमेंट्स में इन्वॉल्व है, ठीक है। तो आपके पास ये मूवमेंट्स ज़रा देर से अचीव होती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर ग्रिपिंग की आपके पास मूवमेंट देर से अचीव होती है क्योंकि आपके पास मसल की भी वहाँ पे मसल्स में टेंशन आ रही होती है, मसल टॉन हुए हैं, ठीक है। इन सारी चीज़ों को भी आपने देखना होता है, ठीक है। तो मेजरली ये सारी चीज़ें जो होती है आपने अपटेंड करनी होती है, ये सारी चीज़ें आपने जल्दी अचीव करने के लिए काम करना होता है, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई चीज़ समझ नहीं तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। और आज हमने मेजरली रिस्ट की 4 मूवमेंट्स को डिस्कस किया। नेक्स्ट में फिर हम हैंड कपिंग्स और बेसिकली मेजरली हम देखेंगे कि हम टेंडन्स के ऊपर या हैंड कपिंग या फ्लैटनिंग, जब आर्च फ्लैटनिंग है तो हम उस पे कार्पो मेटाकार्पल इंटर मेटाकार्पल जॉइंट्स पे कैसे काम करते हैं, ठीक है। ये आप देखोगे जब हम बेसिकली मूवमेंट्स परफॉर्म करेंगे, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई चीज़ समझ नहीं तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। बाय।